अभी तो इतना देर से चिल्ला रहे हैं रिलायंस का एजीएम आने वाला है, एजीएम आने वाला है। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा? फाइनेंशियल ईयर के बीच में कि खत्म होने के बाद? खत्म होने के बाद, क्योंकि एजीएम में तो हम लोग शेयर होल्डर को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं। आओ आओ डियर शेयर होल्डर, आज एमईपीएल का एनुअल जनरल मीटिंग है, तुमको हम बताएंगे इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना टर्नओवर ऐड किया, कितना ग्रोथ रेट ऐड किया, हम लोग कहां का नए नए ब्रांचेस खोले। तो ये जो स्टेटमेंट है अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन कब होगा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। यानी एजीएम कब होता होगा? आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ना। जैसे अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा गया? 31 मार्च 2025, अरे 31/3/25, तो अब एजीएम इसके बाद होगा ना, तभी तो जुलाई अगस्त में होगा अभी एजीएम। यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर का एजीएम इज ड्यू ना। रिलायंस का भी एजीएम होने वाला है। सब बड़ा बड़ा लिस्टेड कंपनी एजीएम अभी करता है, जुलाई या फिर अगस्त में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्लियर है? तो मैम एजीएम क्यों करते हैं? एजीएम करते हैं दोस्तों अड्डा लगाने के लिए। वो अड्डा नहीं जो तुम चाय की टपरी के बाहर लगाते हो ना तुम लोग अड्डा। ये अड्डा क्या है? कंपनी लॉ में अड्डा का मतलब क्या है ये बताइए? ADDA बोलो। एजीएम करते हैं क्या लगाने के लिए? अरे बोलो ना यार, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव, एकदम एग्रेसिव रहा करो, फुल ऑफ एनर्जी। बोलो एजीएम क्यों करते हो? एजीएम क्यों करते हो मेरे बच्चों? अच्छा लग रहा है अड्डा लगाना? सुनो, ए का मतलब क्या है? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। बोलो ए का फुल फॉर्म क्या है? कंसिडरेशन ऑफ, कंसिडरेशन मतलब चर्चा करना। किसका चर्चा कर रहे हैं बताओ? एनुअल अकाउंट्स। कंसिडरेशन ऑफ क्या बताओ? एनुअल अकाउंट्स। या फिर क्या बोलो? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, या बोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या बोलते हैं बताओ? ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी तो बोला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, इस साल हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है रिलायंस डिस्कस कर रहा है, समझ में आ रहा है? डियर शेयर होल्डर, welcome to the annual general meeting of Reliance Industries Limited. I, Mukesh Ambani, is presiding over the meeting. We are going to discuss about the financial performance of the company, which has been very remarkable. This time our growth rate has seen 20% hike. This time we are also planning to go global. We are launching our 5G service. We are also investing crore and crore rupees in AI. We are planning to make our environment more sustainable and more green. तो ये सब क्या हो रहा है? एनुअल अकाउंट्स का चर्चा हो रहा है ना। Our export has gone up to कितना? 25%. इंडिया का जीडीपी हमारे कंट्रीब्यूशन की वजह से 50% बढ़ गया है हमारी वजह से। पेट्रोलियम में भी हम लोग धमाल करने वाले हैं। सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। हम लोग भी नेक्स्ट एलॉन मस्क बनने वाले हैं इंडिया के। हम लोग भी ऑटोमेटेड कार बनाने वाले हैं, फ्लाइंग टैक्सी बनाने वाले हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? एनुअल अकाउंट्स का चर्चा हो रहा है ना। पीएल इतना है, बैलेंस शीट इतना है, टेक्सटाइल में इतना प्रॉफिट हो रहा है। ईशा हैज डन रिमार्केबली very well in the sector of क्या? Retail. Reliance Jewel is launching new branches of jewelries. तुमको पता है रिलायंस ज्वेल भी है? रिलायंस का ज्वेल आता है, जैसे तनिष्क टाटा का है ना, वैसे ही रिलायंस ज्वेल है। रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल, सब तो रिटेल है ना। तो लोग ऐसे चर्चा करता है कि ये साल भर में लोग क्या क्या किया है। सो दैट इज क्या? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। क्योंकि पैसा किसका लगा है? जनता का ना। तो जनता को बताना पड़ेगा ना प्रोस्पेक्ट कंपनी ने क्या किया है और ऑडिटर क्या रिपोर्ट दिया है। हर साल हर एक कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों, पीएल बैलेंस शीट ऑडिट करवाना पड़ता है। किससे? सीए इन प्रैक्टिस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वो रिपोर्ट लिख कर देता है। अगर सब कुछ सही है तो क्या दे देगा? क्लियर ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब का चर्चा करना पड़ेगा ना तुम लोग के सामने। तुम लोग कौन है? शेयर होल्डर। और हम कौन है? मुकेश अंबानी। अरे रिलायंस के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ रिलायंस। संभाल लियो यहां तक। ए का मतलब समझ गए? कंसिडरेशन ऑफ बोलो क्या है? एनुअल अकाउंट। डी का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। भाइयों और बहनों खुश हो जाओ, इस बार कंपनी ने डिसाइड किया है तुमको डिविडेंड देंगे 28% के रेट पे। जोरदार तालियां। तुम लोग को ही मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड किसको डिक्लेयर किया जाता है? शेयर होल्डर ना। समझ में आ रहे हैं? तो देखो अड्डा का डी में और क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या डिविडेंड देना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। छप्पर फाड़ के प्रॉफिट कमाए फिर भी डिविडेंड नहीं देंगे तुमको। क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। ये रुपया अगर तुमको दे देंगे तो कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? नया धंधा कैसे करेंगे? नया धंधा करने दो ना, उससे और रिटर्न आएगा। नेक्स्ट ईयर डबल डिविडेंड देंगे। इस बार बोनस में काम चलाओ। पिछला एजीएम में रिलायंस क्या इशू किया था? बोनस शेयर। पता है कि नहीं तुम लोग को? बोनस इशू लेकर आया था। चलो और एक डी, इसलिए बोला बहुत प्रैक्टिकली तुमको पढ़ाएंगे लो। और एक डी क्या बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बोलो क्या है? इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन क्या? प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। ठीक है। और एक ए का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर।
बोलो क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशन। बोलो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशन। फिक्सेशन ऑफ देयर दोस्तों बोलो क्या है? तो एजीएम क्यों कर रहे हैं? बोलो ना, अड्डा लगाने के लिए। क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनुअल अकाउंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनका रेम्युनरेशन वगैरह फिक्स नहीं कर रहे हैं, ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं क्या? या नहीं? इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। जो डायरेक्टर हमें क्या कर रहे हैं? छोड़कर जा रहे हैं, रिटायर करना होता है डायरेक्टर लोग को, उसकी जगह में फ्रेश डायरेक्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? खाली एजीएम। ये जो चारों मैटर है ना अड्डा वाला, सिर्फ और सिर्फ कहां डिस्कस होगा? एजीएम। और ये चारों मैटर को प्यार से हम लोग ओबीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डिनरी बिजनेस। बोलो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। तुम मीटिंग क्यों बुला रहे हो? कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, कोई मैटर डिस्कस करने के लिए। तो एजीएम में खाली यही चार मैटर डिस्कस होता है। यानी ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ना वो खाली कहां डिस्कस हो सकता है? एजीएम। इसके अलावा कोई भी मैटर डिस्कस करोगे दैट बिकम्स एसबी, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर खाली अड्डा आता है, 4 आइटम। इसको छोड़ के कोई भी मैटर तुम डिस्कस करोगे ना मीटिंग में, दैट बिकम्स योर स्पेशल बिजनेस।